ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी यूट्यूब फैमिली का स्वागत है हमारे चैनल पे। हम आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसका नाम है भक्ति का भाव। तो दोस्तों, इस कहानी का नाम भक्ति का भाव क्यों पड़ा, आइए हम कहानी के थ्रू जानते हैं। और ये कहानी सुन के हमारा मन तृप्त हो जाएगा। क्यों तृप्त होगा, ये भी हम इस कहानी को ही सुन के जानते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक व्यक्ति था, वो बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। एक दिन उसके कुछ दोस्त ने उसे सलाह दिया कि तू ऐसा कर, तू भगवान भोले बाबा का पूजा किया कर, उससे तुम्हारे हर एक दुख, हर एक परेशानी दूर हो जाएगी। उस व्यक्ति को समझ में आया कि हाँ, मेरे दोस्त सही करें। वो गया, भगवान की एक सुंदर सी मूर्ति लेके आया और वो भगवान भोलेनाथ की पूजा करने लगा। उसे पूजा करते करते कई साल बीत गए, पर उसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। फिर एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के बात करता रहा कि मुझे कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है। तो उसी जगह पर एक दूसरे दोस्त ने उसे सलाह दी कि तू ऐसा कर, भोलेनाथ की पूजा छोड़कर तू काली माँ की पूजा कर, इससे तुझे जरूर लाभ मिलेगा और तुम्हारा हर एक दुख भी दूर हो जाएगा। फिर वो दोस्त अगले दिन क्या किया कि भोलेनाथ की मूर्ति उठाकर रख दिया और काली माता की एक मूर्ति लेकर आया और उस काली माँ का ही पूजा करने लगा। भोलेनाथ की मूर्ति रखा भी तो कहाँ, जहाँ काली माँ की मूर्ति रखा उसी के ऊपर थोड़ा सा मचान बना था और उसी मचान के ऊपर भोलेनाथ की मूर्ति रख दिया। फिर वो काली माँ की पूजा करने लगा। फिर उसके दिमाग में एक दिन एक ख्याल आया कि जो वो अगरबत्ती, धूप बत्ती, भोग भी लगाता है, दिया आरती करता है, अगरबत्ती धूप जलाता है, उसका सुगंध तो भोले बाबा को भी मिल रहा होगा। और जो मैं प्रसाद का भोग लगाता हूँ वो भी भोले बाबा को मिल जा रहा होगा। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि उस मचान पर से भोले बाबा को उतार कर कहीं और रखने का सोचा। वो जैसे ही भोले बाबा की मूर्ति को हाथ लगाया, वैसे ही भोलेनाथ उसका हाथ पकड़ लिए और वो तो एकदम आश्चर्यचकित रह गया, करे ये क्या। उसने बोला, भगवान आप इतने दिन तो मैं आपका पूजा किया, तब तो आप नहीं आए और आज आप क्यों आ गए। तो भगवान भोलेनाथ ने बोला कि भक्त, तू इतने दिन मुझे केवल मूर्ति समझकर पूजा कर रहा था और आज तुम्हें यह एहसास हुआ कि भगवान सांस ले रहा है, बस मैं आ गया, क्योंकि तुम्हें यह एहसास हो गया कि मैं भगवान हूँ और मैं इसलिए तुम्हारे सामने आ जाने का सोच लिया। उस भक्त के आंखों में आंसू आ गया और वो भगवान के चरणों पर गिरकर रोने लगा, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इतने दिन से आपकी पूजा कर रहा था, पर मैं बस केवल पूजा कर रहा था। मेरे मन से वो विश्वास नहीं था कि जो एक भक्त वो अपने भगवान के प्रति होना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने उसे वरदान देते हुए और आशीर्वाद देते हुए वहाँ से प्रस्थान ले लिया और उसी दिन से वो भक्त भगवान भोलेनाथ की मूर्ति रखकर पूजा करना स्टार्ट कर दिया और वो सुखी और एकदम स्वस्थ हो गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे ऐसे ही कहानी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।